नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। आज मैं जानता हूं आप लोगों में बड़ी जिज्ञासा है ये जानने के लिए कि किसकी सरकार बनने वाली है और सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में मैं मानता हूं दो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है क्रिकेट। हिंदुस्तान दो चीज़ों के लिए बड़ा इंटरेस्ट रखता है, दोनों में बड़ा उस पर बातचीत भी करता है, उस पर कमेंट्स भी करता है, उस पर कई चीज़ें होती हैं। मैं आपको आज की तारीख में मैं बताऊं, मैं फलौदी सट्टा मार्केट के फलौदी के बहुत पास हूं, जहां सट्टा मार्केट है फलौदी में। मैं उसके बहुत पास हूं, ड्राइव करके आया हूं, सिर्फ अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए नहीं, आप लोगों की जिज्ञासा जो भी है कोशिश करूंगा कुछ हद तक दूर कर पाऊं। देखिए, पर एक चीज मैं कॉशन कॉशन जरूर दूंगा, सट्टा मार्केट कोई हर समय सही होता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ईवीएम के अंदर लोगों ने किस तरह वोट डाला है उसका, क्योंकि सट्टा मार्केट भी एक एनालिसिस करता है और उसको अपनी बेसिस पे एनालिसिस करके उसके हिसाब से सट्टा चलता है। देखिए, उसको बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं 100% सट्टा मार्केट सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। और हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की। हम आज सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे। ये बात आपको बतानी इसलिए जरूरी है कि सट्टा मार्केट ने राजस्थान विधानसभा में के टाइम पे जो नंबर्स दिए थे, जो कांग्रेस और बीजेपी को नंबर दिए थे, बड़े सटीक प्रूव हुए थे जब रिजल्ट आया था। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरे देश का नंबर भी सट्टा मार्केट सही दे सकता है। हां, शायद एक डायरेक्शन आपको कुछ पता लगे या नहीं लगे, क्योंकि ईवीएम क्या बोली वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। जनता इंटेलिजेंट है, हिंदुस्तान की जनता जानती है हमें किसको वोट देना चाहिए और कौन सी पार्टी हमारा भला करेगा। मैं मानता हूं जनता बहुत नॉलेजेबल है और बड़े तरीके से वोट देती है। और कई बार हमारे जैसे विशेषज्ञ भी, जो हम पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, या हमारे जैसे सीनियर जर्नलिस्ट भी कई बार ग्राउंड पे पढ़ नहीं पाते हैं। इसको बोलने में भी हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता हमारे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं ये मानता हूं। और जनता जनार्दन है, उन्होंने जो करा वो सोच के करा, ये मानना पहले पड़ेगा। इसलिए सट्टा मार्केट को आप ये मान के चलिए 100% पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, मैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं तो आप ये मत समझिए कि सट्टा मार्केट 100% ट्रू होगा। बट कई बार एक डायरेक्शन जरूर आपको दे देता है, इलेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, शायद आगे क्या होने वाला है। आप लोगों की जिज्ञासा ये बहुत होगी, सरकार किसकी बनेगी? क्या मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या कोई और तो कौन, पता नहीं। पर क्या सट्टा मार्केट बोल रहा है कि एनडीए जीत रही है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पर चलिए, इसको सट्टा मार्केट पे एक बार बेस करके अपन जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास सारे देश का जो है वो टोटल फिगर तो है, पर स्टेट वाइड फिगर्स कुछ स्टेट्स के हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। पूरे हिंदुस्तान के मेरे पास अभी नहीं है, पर हां, टोटल फिगर मेरे पास हिंदुस्तान का है और मैं आपको अब शेयर करूंगा। थोड़ा आप भी सुनिए और आपकी भी जिज्ञासा दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सट्टा मार्केट पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल क्या रहा है। और ये फिगर्स ध्यान रखिएगा, थर्ड फेज ऑफ पोलिंग तक के हैं, क्योंकि फोर्थ फेज की पोलिंग 13 मई को हुई और उसका जो एनालिसिस है वो सट्टा मार्केट में कम से कम 2 से 4 दिन लगते हैं उनको एनालाइज करने में। तो मैं जो आपको फिगर दे रहा हूं ये फिगर है 3 फेज जो पोलिंग हुई उसके। अब आते हैं अपन फिगर्स पे, सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है पूरे देश के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उभर के आ रही है, आप लोगों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि चुनाव होने से चंद दिन पहले सट्टा मार्केट ये बोल रहा था कि एनडीए या बीजेपी और उसकी अलाइंस मिला के कितनी सीटें आ रही हैं, 340 से लेके 350 के बीच में। 3 फेज के बाद में सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है आप सुनेंगे तो आपको भी अचंभा होगा और मुझे भी अचंभा होगा। वो फिगर है 275 से 285 के बीच में। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, उसमें भी
275 पे सबसे कम दाम का सट्टा लग रहा है। मतलब उनका सट्टा मार्केट का मानना यह है कि 275 या उसके आसपास ही सीट आ रही है। मतलब क्या हुआ, मेजॉरिटी 272 का नंबर होता है। 275 तीन फेज के बाद में 275 के आंकड़े पे सट्टा मार्केट फंसा हुआ है। मतलब कितना डिक्लाइन करा यह आप लोग खुद हिसाब लगा सकते हो। 75 से के करीब सीट बीजेपी की कम होता हुआ सट्टा मार्केट दिखा रहा है। 75 सीट कम नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब आता हूं मैं दूसरी चीज के ऊपर। सट्टा मार्केट आपको बता चुका हूं, राजस्थान पे क्या बोलता है। जो स्टेट्स मेरे पास है उनके बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। मैं हवा में तीर नहीं चलाऊंगा, जहां के मेरे पास डेटा नहीं है वहां के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। राजस्थान के बारे में मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, सट्टा मार्केट 5 से 7 सीट कांग्रेस को देख रहा है। मतलब अब के बीजेपी की हैट्रिक होना मुश्किल है। अभी तक बीजेपी को 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, दोनों बार बीजेपी के पक्ष में स्कोर रहा 25-0। मतलब 25 सीटें टोटल बीजेपी की टोटल सीट्स हैं लोकसभा की राजस्थान में, उसमें से कांग्रेस को दोनों बार 0 सीट मिली। पर अब के लगता है इंडिया अलायंस कुछ सीटें लेके जरूर आ रहा है और बीजेपी को हैट्रिक करने का मौका मिलता हुआ मुश्किल लग रहा है। यह सब सट्टा मार्केट के ऊपर है। देखिए मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, यह सट्टा मार्केट बोल रहा है। फिर मैं आता हूं हरियाणा पे, जो हमारा नेबरिंग स्टेट है राजस्थान का। वहां के बारे में जो सट्टा मार्केट बोल रहा है, वहां पे बोल रहा है कि बीजेपी को करीब करीब 4 से 5 सीट का नुकसान हो सकता है। वहां टोटल सीट कितनी है? 10। अगर मैं मानता हूं 4 से 5 तो बहुत बड़ा नंबर है, आप मान के चलिएगा आधी सीट आप गंवा रहे हैं, करीब करीब आधी सट्टा मार्केट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली 7 सीटें हैं, बीजेपी ने 7 जीती, जैसे हरियाणा में 10 जीती थी। क्या दिल्ली में वापस रिपीट होने वाला है? नहीं। सट्टा मार्केट बोलता है वहां पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 सीट अब के इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। यह भी सट्टा मार्केट का कहना है। इसके आगे बढ़ता हूं, बिहार। बिहार बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार में सट्टा मार्केट बोलता है कि अब के पुराना रिजल्ट नहीं रहने वाला है और बिहार में करीब करीब 10 से 12 सीटें बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को नुकसान होने का अंदेशा है। प्रॉपर वर्ड यूज करा, अंदेशा है। होगा क्या वो तो 4 जून बताएगा, पर सट्टा मार्केट को अंदेशा है कि 10 से 15 सीट शायद वहां नुकसान उठाना पड़े। किसको? बीजेपी और उनकी अलाइंस को। मतलब नीतीश कुमार जी भी आ गए उसके अंदर और लोग भी आ गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए बड़ा तगड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं। 48 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए ने, अगर मैं गलती पे नहीं हूं आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलती पे हूं तो, 41 सीटें जीती थी। अब के जो आंकड़ा आ रहा है बहुत चौंका रहा है। जो आंकड़ा सट्टा मार्केट दे रहा है वो दे रहा है बराबरी के नंबर। मतलब +-2 का अंतर से ज्यादा अंतर नहीं दिखा रहा। अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम भी आता हूं तो मेरे को महाराष्ट्र में सट्टा मार्केट दिखा रहा है 20 सीटों के आसपास। महाविकास आघाड़ी अब के महाराष्ट्र में ले जा सकती है। ये एक बड़ा नंबर है, आप समझिए ये बहुत बड़ा नंबर है। 20 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप इसके थोड़ा सा अपन आगे चलें। मेरे से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बीजेपी कहां से गेन कर सकती है। देखिए बीजेपी का मानना है, बीजेपी जो लीडर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है उनका मानना है हम तेलंगाना में गेन करेंगे, हम आंध्रा में गेन करेंगे और हो सकता है कुछ हम गेन तमिलनाडु में भी करें। इसलिए मैं अब तमिलनाडु आता हूं कि सट्टा मार्केट तमिलनाडु के बारे में क्या बोलता है। देखिए तमिलनाडु के बारे में सट्टा मार्केट का मानना यह है कि 39 सीट्स हैं। अगर फिर मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी एक्सटेम्पोर चल रहा हूं, सिर्फ मेरे पास जो सट्टा मार्केट का फिगर है उसको लेके चल रहा हूं, तो उसमें उनका मानना है 2 सीट से ज्यादा सीट
नहीं जीत सकते बीजेपी और उसके अलाइज वहां से 2 सीट से ज्यादा। ये भी वो मानते हैं कि मुश्किल है, काफी मुश्किल है। देखिए, मेरे पास तेलंगाना का फिगर नहीं है अभी, मेरे पास आंध्र का फिगर नहीं है मेरे पास अभी, ना मेरे पास गोवा का है, ना मेरे पास केरला का है, ना मेरे पास में और जो स्टेट हैं जम्मू कश्मीर, मेरे पास फिगर नहीं है अभी। पंजाब का फिगर में भी मानते हैं कि बीजेपी को शायद वहां आपके एक भी सीट वैसे भी नहीं मिली, तो शायद वहां नहीं मिली, तो बीजेपी का वहां पे ज्यादा स्कोप है भी नहीं। यूपी का भी अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया है, जो शुरुआती आंकड़े हैं उसमें भी सट्टा मार्केट का मानना है कि बीजेपी को करीब करीब 5 से 7 सीट का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, कम से कम, कम से कम। यह बात बोलना बहुत जरूरी है, यह सट्टा मार्केट बोल रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला, सट्टा मार्केट का है ये कैलकुलेशन, ये मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है। ये कैलकुलेशन कितना सही है कितना नहीं है ये तो आपको पता लगेगा जब ईवीएम खुलेगी। तो देखिए, मैं फिर बोलूंगा, सट्टा मार्केट शायद एक डायरेक्शन देता हो, शायद, वो भी मैं शायद लगाऊंगा। पूरा विश्वास आप सट्टा मार्केट पे नहीं कर सकते हैं, पर हां, अगर मैं 2023 का नवंबर दिसंबर का राजस्थान चुनाव देखता हूं विधानसभा का, तो मुझे लगता है उसमें सटीक गया तो कुछ तो शायद बता सकता है। पर क्या सट्टा मार्केट पूरे हिंदुस्तान का फलौदी सट्टा मार्केट आपको बता सकता है? ये मेरे को थोड़ी लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। पर इनके अपने सोर्सेज हैं, इनके अपने सिस्टम हैं जिसके ऊपर ये चलते हैं, और इनको अपने कैलकुलेशन पे बड़ा विश्वास है। तो आप मानिए, मैंने आपको बताया फिगर क्या है, फिगर आपको मैंने बता दिया, 275 से 285। कब तक? थर्ड फेज तक। फोर्थ फेज क्योंकि 13 मई को पोलिंग हुई है, उसमें एनालिसिस करने में उनको कम से कम 2 से 4 दिन लगेंगे। तो वेट करते हैं फोर्थ और फिफ्थ फेज ऑफ पोलिंग के बाद क्या होता है, क्या आंकड़ा निकल के आता है। पर आज की हालत में ऐसा लगता है कि बीजेपी इज ऑन अ डिक्लाइन, मतलब धीमे धीमे नीचे की तरफ आ रही है, और कांग्रेस बहुत धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रही है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब चुनाव शुरू होने वाला था उससे चंद दिन पहले जो सट्टा मार्केट था फलौदी का, वो कांग्रेस को 40 से 45 सीट दे रहा था। आज वो फिगर नहीं है, आज वो फिगर काफी ऊपर जा चुका है। मतलब कांग्रेस ने भी सट्टा मार्केट में एक मोमेंटम ले लिया है, और जब बीजेपी की और उसके अलायंस की सीट डिक्लाइन हो रही है, तो आप मान के चलिए वो सीटें कहां जा रही हैं, या तो कांग्रेस को या रीजनल पार्टीज को। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी धीमे धीमे नीचे आ रही है। और आज भी जो नंबर है थर्ड फेज के बाद में, जो नंबर मैंने अभी लिया है, मतलब आप ये मानिए करीब करीब 24-48 घंटे पहले, उसमें भी जो सबसे ज्यादा पैसा लगा है वो लगा है बीजेपी पे 275 सीटों पे। मतलब जो आपका फिगर है उससे सिर्फ, सरकार बनाने का फिगर है उससे सिर्फ 3 सीट ऊपर। देखिए आगे क्या होता है। बड़ा मजेदार सिचुएशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और सट्टा मार्केट इसमें इंटरेस्ट पैदा करके रखा हुआ है। और मुझे आपको शेयर करके बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मुझे ये पढ़ता हूं, मैं उनसे जाके मिलता हूं, बात करता हूं, तो मुझे भी लगता है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा साथ में, क्योंकि मैं राजस्थान में हूं, राजस्थान में ही पत्रकारिता करी है ज्यादा। तो जब मैं इस सट्टा मार्केट की बात करने लगा कुछ बीजेपी नेताओं से, एक बहुत बड़े नेता से मेरी बात हुई, मैंने कहा कांग्रेस को वो 5 से 7 सीट दे रहे हैं, 5 to 7 सीट दे रहे हैं राजस्थान में, तो आपका क्या विचार है? उनका विचार ऐसा था जिसको सुन के मैं बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा ये शायद डबल डिजिट भी हो सकता है। मतलब बीजेपी भी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ है, अब के है। क्योंकि वो कहां गए मोदी मोदी के नारे जो लगा करते थे जब मोदी जी आया करते थे? क्या क्राउड रिस्पॉन्सिव था? मैं कहता हूं राजस्थान नहीं, राजस्थान के अलावा भी नहीं था। तो क्या मोदी जी ने अपना थोड़ा बहुत चार्म लूज करा है लोगों के बीच में? क्या मोदी मैजिक में कमी आई है? अगर सट्टा बाजार के आंकड़े देखें तो बिल्कुल लगता है कमी आई है। अगर फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करें तो लगता है हां कमी आई है। पर देखिए, फिर बोलूंगा, फाइनल रिजल्ट जनता जनार्दन है। उन्होंने जिसको वोट डाला है वो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो ईवीएम बताएगी कि किस तरफ
कौन सरकार बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नए फिगर लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।